क्या हुआ रियाज, इतने परेशान और खोए हुए क्यों हो? लगता है मुन्ने के आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी के लिए तो इतना इंतज़ार किया था, लेकिन महंगाई इतनी है, हालात तंग होते जा रहे हैं। एक दिन काम पे ना जाऊं तो घर का चूल्हा नहीं चलता। सोच सोच के परेशान हूं कि बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे हम। हाँ, ये सोच तो मुझे भी आई थी। और हमारे पास तो इतना भी नहीं है कि अगर ये बीमार पड़ जाए तो इसको डॉक्टर के पास लेके जा सकें। खैर, कोई बात नहीं, जिस रब ने नवाजा है वो इसका बंदोबस्त भी कर देगा। ये सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे असलम भाई, सुबह सुबह मेरे घर, सब खैरियत तो है? खैर ही खैर है, बल्कि खुशी की खबर है। पिछले हफ्ते मेरी बेटी पैदा हुई है, इसलिए तेरे लिए सुबह सुबह मिठाई लेके आया हूँ। ये ले। वाह असलम भाई, सुन के बड़ी खुशी हुई। मैं और तेरी भाभी आएंगे मुबारक देने। खैर मुबारक। लेकिन तू क्यों इतना परेशान लग रहा है? बस भाई, मिठाई तो मैंने भी लानी थी। मेरा अली भी 1 महीने का होने वाला है, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि बच्चे को देख के बड़ी परेशानी होती है कि पालेंगे उसे कैसे। मतलब तू भी बाप बन गया है? तो ये तो खुशी की खबर है, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? हाँ, खुशी की बात तो है, मगर तेरे से कुछ छुपा तो नहीं हुआ। हम इकट्ठे तो काम करते हैं, हालात कैसे हैं सब बेहतर जानता है तू। बात तो ठीक है, मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। तो फिर तू ही मुझे बता कि बच्चे का खर्च, भाभी का इलाज कैसे करवाया तूने? कोई कर्जा वगैरह लिया? ओ समझ गया, जैसे मैं परेशान था वैसे तू भी। मेरे भाई, हमने कोई कर्ज वर्ज नहीं लिया, हमने तो हुकूमत के आगोश प्रोग्राम से सब कुछ करवाया है, वरना मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। आगोश प्रोग्राम? वो क्या है? आगोश प्रोग्राम का नहीं पता तुझे? ये तेरे और मेरे जैसे गरीब बंदों के लिए वसीला है। हमल से लेकर बच्चे की पैदाइश के बाद के सभी मराइल के लिए सहारा बन गया है ये प्रोग्राम बच्चे और माँ की सेहत के लिए बनाया गया है। तेरी भाभी को हर बार सरकारी अस्पताल में शेड्यूल के मुताबिक मुआयना करवाने पर 3,000 रुपये मिले हैं, और तो और मरियम नवाज क्लिनिक पर बच्चे की पैदाइश और पहला टीका लगने पर 12,000 रुपये मिले थे। क्या वाकई तू सच कह रहा है? इलाज के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं, लेकिन मुझे करना क्या होगा? हाँ मेरे भाई, सच कह रहा हूँ। तू मुझे ये बता, तूने भाभी का इलाज कहाँ से कराया? हाँ, जाते तो हम भी सरकारी मरकज थे। वो नर्स बाजी है ना, उसको शनाख्ती कार्ड देते थे। इलाज तो उसने मुफ्त ही किया है हमारा। और मुन्ना पैदा भी वहीं हुआ था? हाँ, साफ सुथरी जगह तो है, और ऊपर से नर्सें भी ट्रेनिंग वाली हैं, और इलाज भी मुफ्त हो रहा था। फिर हमने सोचा इधर से ही करवा लेते हैं। तो भाई तुझे क्यों पैसे नहीं मिले आगोश वालों से? नहीं भाई, पैसे मिले होते तो मैं ना लाता तेरे लिए मिठाई। मिठाई तो होती रहेगी, असल मकसद तो मुन्ने और भाभी की सेहत है। तूने क्लिनिक पर भाभी का शनाख्ती कार्ड दिया होगा ना, और मोबाइल का नंबर लिखवाया था? कौन सा नंबर? मैं तो एक सिम में ही इतनी बदलता रहता हूँ, अब याद भी नहीं कि उधर नंबर दिया कौन सा था। यार, एक तो तू हर एजेंट के कहने पर सिमें बदल लेता है, इसलिए तो तुझे पैसे आने का मैसेज भी नहीं मिला होगा। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि पैसे आएंगे मुझे। चल फिर तू जल्दी से भाभी को बुला, चलते हैं जैस कैश एजेंट के पास, चेक करते हैं। चल ठीक है, मैं बुलाता हूँ तेरी भाभी को। कोमल, अभी असलम भाई आए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हुकूमत ना पैसे दे रही है बच्चे की पैदाइश पे। तू ऐसे कर, बच्चा अम्मा के हवाले कर, हम चलें फिर, और ये मिठाई भी रख। क्या वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस मैं अभी आई। देख ले रियाज, अल्लाह ने सुन ली तेरी। और उस एजेंट के काम देखे थे, कैसे पैसे काटने की कोशिश कर रहा था। भाभी जी, अगर आज मैं साथ ना होता ना तो वो लाजमी पैसे काट लेता। जी असलम भाई, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बड़ा ही परेशान था, कभी बीवी बच्चे को देखता था, कभी घर के हालात को सोचता था कि बेटा हो गया, अब पलेगा कैसे। हाँ सही कह रहा है तू, परेशानी तो थी तेरे लिए, लेकिन अब क्यों फिक्र करता है? हुकूमत ने पैसे दे तो दिए हैं भाभी के लिए। माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहत पकड़ लेगा। आप ठीक कह रहे हैं असलम भाई, और माओ सी तो सारी बहारें हैं। अच्छा, अब याद से यूनियन कौंसिल के दफ्तर जाके ना बच्चे की पैदाइश का सर्टिफिकेट बनवा ले,
और जब उसे रिकॉर्ड में दर्ज करवाने मरियम नवाज क्लिनिक पे जाना तो वहाँ से आगोश का शेड्यूल उठा लेना, ताकि तुझे पता चले कि तेरे कितने पैसे आए हैं और बाकी कितने आने हैं। अच्छा हुआ आपने ये सब भी बता दिया, वरना मैं तो आधे पैसे ही गवा देता। बस अब पैदाइशी सर्टिफिकेट पर 5,000 और सब टीके लगवाने के बाद खसरे के टीकों के वक्त 3 से 4 हज़ार रुपये और मिलेंगे। अब नंबर सही लिखवा दियो ताकि पैसे आने पर तुझे मैसेज मिल जाए। और हाँ, फिर जैज़ कैश एजेंट से सारी रकम वक्त ही निकलवा लेना। मुझे डॉक्टरानी साहिबा बता रही थी कि अगर पैसे ना निकलवाए तो कुछ अरसे के बाद एहलियत ख़त्म हो जाएगी। असलम भाई आप तो फरिश्ता साबित हुए हैं हमारे लिए, वरना हमें तो पता ही ना चलता कि हुकूमत की तरफ से कोई पैसे आए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह सबब बनाने वाला है। जब हुकूमत ने हम जैसे गरीबों के लिए इतना अच्छा आगोश प्रोग्राम बनाया है तो फिर मैं तुम दोनों को कैसे ना बताता। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कोई और काम हो तो बताना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।